आज की हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एचईसी से अपनी डिग्री कैसे अटेस्ट करवानी है। इसके लिए सबसे पहले आपने एचईसी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन सर्विसेज। ओके, ये मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है, इस वजह से ये सारी मेरी डिटेल्स आ रही है। आपने इस पर टच कर देना है अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन सर्विस के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन पे जब आप टच करेंगे तो उसके बाद ये स्क्रीन खुल जाएगी आपके सामने। इसके अंदर बताया गया है कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, डिग्री की डिटेल्स देनी है, अपनी अटेस्टेशन डिटेल्स देनी है और जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो उन्होंने पूछा होगा वो आपने कर देने हैं और उसके बाद अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर देना है। इसके अंदर जो जो आपकी पर्सनल डिटेल होगी आपने उसको अच्छे से फिल कर देना है। इन्होंने पूछा होगा सारा कुछ, आपका नाम, आपकी सिटी, रेजिडेंसी और आपकी जो आईडी कार्ड नंबर है, आपका मेडिकल स्टेटस, इस तरह की आपकी पर्सनल चीज़ें पूछी होंगी, आपने उसको अच्छे से फिल कर देना है। उसके बाद हम जो है डिग्री की डिटेल्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। इसके बाद वो आपसे आपकी डिग्री की डिटेल पूछेंगे कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, कौन से ईयर से पास आउट हुए हैं आप। ये सारी डिटेल्स जो है आपकी ये आपसे पूछेंगे और आपने इसको फिल आउट कर देना। उसके बाद आप अटेस्टेशन डिटेल की तरफ चले जाएंगे। वो पूछेंगे कि मोड ऑफ़ अटेस्टेशन क्या है, आपने किस तरह से उसको टेस्ट करवाना है, वॉक इन करवाना है या कोरियर के थ्रू करवाना है। तो आप वॉक इन को सेलेक्ट करेंगे और कहाँ से करवाना चाह रहे हैं वो लाहौर आप सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर वो शो करेंगे कि आपने कौन सी डिग्री जो है वो अटेस्टेशन के लिए सिलेक्ट की है, उसकी डिटेल्स बता रहे होंगे आपको। उसके बाद जो है आपने नंबर ऑफ़ पेजेस सेलेक्ट करने हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट के आपने कितने पेजेस जो हैं वो अटेस्ट करवाने हैं। फिर वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपने अपनी जो डिग्री है उसको पहले से टेस्ट करवाया हुआ है, तो आपने नो को सिलेक्ट कर देना है। नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को टेस्ट करवाएंगे कि उसके 1000 रुपीज़ है और अगर आप उसकी फ़ोटोकॉपी को करवाएंगे तो 700 है। वो मैंने नीचे पेजेस जो है वो सिलेक्ट कर दिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1 है मेरा, फ़ोटोकॉपी भी मैंने करवानी है तो उसका 1 है। अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट की भी अटेस्टेशन करवानी है तो यहाँ पे आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है उसका भी लिखेंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवानी है तो वो भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ये नीचे आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी कि इतने अमाउंट जो है वो आपने पे करनी है एचईसी को। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। सेक्शन के अंदर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ओके, सबसे पहले जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आएगा वो है सीएनआईसी की कॉपी। आपने फ्रंट से और बैक से जो उसकी कॉपी है उसको अपलोड करना है और ये अपने पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करने हैं। ऐसे डायरेक्ट पिक्चर्स लेके आपने अपलोड नहीं कर देने, इनके आपने पीडीएफ बनाने हैं और पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट आ जाएगी। जो आपकी डिग्री है उसकी जो है कॉपी आपने पीडीएफ की फाइल में पिक बना के कर देनी है। फिर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगा उसकी पिक्चर बना के आपने और आप पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपने जो आपकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट है यानी जिसको संत कहते हैं उसकी पिक्चर बना के आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी मैट्रिक की जो मार्क्स शीट है उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपकी जो एफएससी की वो होगी, सनद होगी, सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड करना है और एफएससी की जो मार्क्स शीट है उसकी पिक्चर बना के आपने वो भी अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपके सेक्शन के अंदर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो शो होगी। आपने वेरीफाई करनी है कि बिल्कुल सही डिटेल्स आपकी पुट हुई है या फिर अगर कोई गलती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे ये अमाउंट आ जाएगी क्योंकि 1700 तो आपने देखा था कि जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस बनी थी और जो 3000 है वो अर्जेंट फ़ीस होती है। इस तरह से ये 4700 टोटल अमाउंट बन जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँगी। 4 दिन के बाद फिर आपको मेल आएगी कि आपको एक टास्क असाइन हुआ है। आपने अपनी एचटीसी की दोबारा से वेबसाइट खोलनी है और आपको जो टास्क असाइन हुआ होगा आपने उसको देखना है। इसके अंदर आपकी डिग्री अटेस्टेशन की डिटेल होगी कि आपने कब अपॉइंटमेंट अपनी लेनी है। तो आप व्यू टास्क डिटेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये खुल जाएगा। ये आ रहा है कि आपने अपनी जो वो बनी थी ना हमारे चार्जेस 4700 उसको पे करना है। तो आप नीचे जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपनी अपॉइंटमेंट की डेट लेंगे। तो उसके बाद जो है आपको नीचे ये कंज्यूमर नंबर, रेफरेंस नंबर सारा कुछ आ जाएगा। फिर आपने वन लिंक बिल के थ्रू किसी भी ऐप से डैश कैश, इजी पैसा या कोई भी मोबाइल बैंक ऐप के थ्रू जो है अमाउंट को पे कर देना है। इसके लिए आपने ये है कि वन लिंक बिल जो है ना उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो आपका कंज्यूमर नंबर है ना जब वो आप ऐड करेंगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चार्जेस आ जाएंगे। 4700 मेरे ये थे और 10 रुपीज़ चार्जेस उन्होंने लिए हैं, तो 4710 जो चार्जेस थे वो मैंने पे कर दिए हैं। अमाउंट पे करने के बाद आप दोबारा से एचटीसी की वेबसाइट को ओपन करेंगे और वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा कि आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो गई है। इसके बाद साइट के ऊपर से ही एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा आपको, आपने उसको डाउनलोड
के ऊपर एक फॉर्म होगा, आपने उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसके ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट डेट होगी, आपकी टाइमिंग होगी, टोकन नंबर होगा और उस पे लिखा होगा कि आपकी इतनी फ़ीस आपने इस चीज़ के लिए की है और आपने वन लिंक के थ्रू जो है उसको पे कर दी है। आप उसका जो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और उसके बाद जो है आप एचटीसी के ऑफिस जाएंगे। जो गार्ड है वो आपसे आपका टोकन नंबर ये चीज़ें पूछेगा, तो आपने उसको दिखा के अंदर काउंटर पे चले जाना है और उसके बाद जो है आपकी उसी दिन जो है डिग्री अटेस्ट होकर मिल जाएगी। आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, CNIC नंबर है, इनकी कॉपीज़ जो हैं इसको ज़रूर करवा के साथ लेके जाइएगा।